हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। आज हम जो है ना 12th क्लास का फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, इसके बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट लेसन जो चैप्टर है नहीं को फर्स्ट चैप्टर है, ये नाम इसका लास्ट लेसन है। तो स्टूडेंट, लास्ट लेसन अल्फोंसो डूडे के द्वारा कंपोज किया गया है। ठीक है, अल्फोंसो डूडे के द्वारा। अब इसमें वो कैसे जर्मन में जब एल्सेस और लॉरेंस में जब जर्मन भाषा जो है ना उसको पढ़ाने का जो आदेश आया था, तब कितना दुख हुआ था उन लोगों को, उसी की चर्चा इसमें की गई है। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है, यानी समय रहते वो अपनी लैंग्वेज सीख जाते तो इतनी परेशानी नहीं आती। उन्होंने अपना जो भी चीज़ें काम जो है वो कल पे टाल दिया, इसलिए उन्होंने बड़ा सामना करना पड़ा परेशानियों का। उन्हों को लास्ट लेसन पढ़ना पड़ा। ठीक है, टीचर को बहुत दुख हुआ था स्कूल छोड़ने का। जो भी गांव गांव के जो लोग थे उनको भी बहुत दुख हुआ था। बच्चे भी थे, वो भी बड़ा सैड हुए थे इसमें है जो था। ठीक है, तो उसी को लेकर चैप्टर है, तो उसी के बारे में चर्चा करनी है। तो स्टूडेंट, लेट्स स्टार्ट द टॉपिक अबाउट द ऑथर। पढ़ते हैं पहले। अल्फोंसो डूडे, क्या कहेंगे इसको, अल्फोंसो डूटे। ठीक है, डूडे 1840 1897। ठीक है, इनका जो लाइफ जर्नी रही थी वो 1840, और इनका जो डेथ हुई थी 1897 में। वो जो फ्रेंच नॉवलिस्ट, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और एक शॉर्ट स्टोरी राइटिंग करने वाले थे। द लास्ट लेसन इज सेट। ठीक है, लास्ट लेसन जो है वो सेट यानी लिखा गया है। सेट इनका मतलब लिखा गया है इन द डे, यानी उन दिनों में ऑफ द फ्रांस्को पोर्शियन वॉर। कब? जब फ्रांस्को पोर्शियन वॉर हुआ 1870 से और 1871 तक। इन बिच, जिसमें फ्रेंच वॉज डिफीटेड, फ्रेंच को हरा दिया गया था। डिफीटेड का मतलब पराजित करना, हराना। बाई पोर्शिया, किसके द्वारा? पोर्शिया के द्वारा। लेड बाई बिस्मार्क, जिसका जो नेतृत्व है, लेड यानी लेड बाई का मतलब नेतृत्व कौन कर रहे थे? बिस्मार्क ने किया। पोर्शिया देन कंसिस्ट, और पोर्शिया तब उस समय कंसिस्ट यानी सम्मिलित था। और व्हाट नाउ आर द नेशन, जो कि अब राष्ट्र है जर्मनी का। ठीक है, जो जिसमें आते हैं पोलैंड आता है, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रिया, और कुछ हिस्सा आता है ऑस्ट्रिया का। इन दिस स्टोरी, इस कहानी में, द फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स, फ्रेंच के जो शहर हैं, ठीक है, जिले हैं, शहर हैं, ऑफ एल्सिस एंड लॉरेंस, कौन कौन से? एल्सिस और लॉरेंस जो है पास वो चले गए। इनटू पोर्शियन हैंड, किसके हाथ में? पोर्शिया, जो पोर्शिया के जो लोग हैं उनके हाथों में चले गए। ठीक है, पोर्शिया के अधीन हो गए। रीड द स्टोरी, यानी कहानी को पढ़ो। टू फाइंड आउट, पता लगाने के लिए। वॉट इफेक्ट, यानी क्या प्रभाव। दिस हैड, इसने हैड ऑन लाइफ एट स्कूल, यानी स्कूल के जीवन पर क्या प्रभाव डाला, उसके बारे में पढ़ो और पता लगाओ। तो देखो कह रहे हैं फ्रेंच जो है, ठीक है, फ्रेंच, तो फ्रेंच कहने लगे। फ्रेंच आई, जब आई इसमें आया है, किसके लिए आया है? फ्रेंच के लिए। ठीक है, फ्रेंच एक बच्चा है स्कूल जाने वाला, उसके लिए। तो कहने लगे आई स्टार्टेड फॉर स्कूल, मैंने चलना शुरू किया स्कूल के लिए। वेरी लेट, बहुत ही देर। ठीक है, बहुत ही देरी से। दैट मॉर्निंग, उस सुबह। एंड वॉज इन ग्रेट डेयर ड्रेड, एंड वॉज ए ग्रेट ड्रेड, इसका मतलब है डरा हुआ। ठीक है, मैंने क्या किया? बहुत ही डर था। ऑफ स्कोल्डिंग, किसका? डांट का, फटकार का। ठीक है, स्कोल्डिंग का मतलब डांटना, फटकारना, रिब्यूक करना, स्कोल्ड करना। स्पेशली खास करके बिकॉज, क्योंकि एम एम एल ने हैड सेड, कहा था, दैट की ही वुड क्वेश्चन अस, वो हमसे सवाल करेगा। ऑन पार्टिसिपल, किस पर? पार्टिसिपल पर। ठीक है, पार्टिसिपल क्या होते हैं? वर्ब में आईएनजी, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगी होती है, पार्टिसिपल होते हैं। ठीक है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल, 3 प्रकार के पार्टिसिपल के रूप होते हैं। ठीक है, उन पार्टिसिपल के बारे में हमसे क्वेश्चन करेगा कौन? एम। एंड आई डिड नॉट नो, और मुझे नहीं पता था, द फर्स्ट वर्ड, यानी पहला शब्द, अबाउट देम, उनके बारे में।
ठीक है, किन के बारे में? पार्टिसिपल्स जो हैं उनके बारे में एक शब्द भी मुझे पता नहीं था। फॉर ए मोमेंट, एक क्षण के लिए, ठीक है, फॉर ए मोमेंट यानी एक क्षण के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा। ऑफ रनिंग, क्या करने का? भाग जाने का। अबे, बाहर, ठीक है, बाहर भाग जाने का। एंड स्पेंडिंग, और बिताने का, द डे, दिन को, आउट ऑफ डोर, हाँ, दरवाजे से बाहर यानी बाहर, ठीक है, वहाँ पर बिताने का मैंने ये सोचा। इट वॉज सो वार्म, ठीक है, गर्मी तेज थी। सो ब्राइट, चमकीली थी। द बर्ड वर चिरपिंग, पक्षी जो थे चिरपिंग कर रहे थे। चिरपिंग का मतलब क्या होता है? चहचाना। एट द एज, किनारे पर। ऑफ दी बुड्स, बुड्स यानी जंगल, ठीक है, जंगल के किनारे पर पक्षी चहचा रहे थे। एंड, और, इन द ओपन फील्ड, खुले मैदान में। बैक, पीछे। ऑफ द शो मिल, किसके? आरा मशीन जो होती है ना, शो किसको बोलते हैं? आरा मिल मशीन, ठीक है, शो मिल के पीछे। द पोर्शियन सोल्जर, यानी जो पोर्शिया के जो सोल्जर्स थे, सिपाही थे, वर ड्रिलिंग, वो क्या कर रहे थे? ड्रिलिंग करना, अभ्यास कर रहे थे। इट वॉज ऑल मच मोर टेम्पटिंग, ये सभी मेरे लिए क्या था? बहुत ही ज़्यादा लुभावने वाला, लुभाने वाला। टेम्पटिंग का मतलब ललचायत करना, लुभाना। देन, बजाय किसके? द रूल ऑफ पार्टिसिपल, ठीक है, पार्टिसिपल का जो रूल है ना, उससे मुझे ये अच्छा लगा, ठीक है, बजाय किसके? पार्टिसिपल का रूल याद करने के। ये मैंने जो प्रैक्टिस देखी थी किनकी? पोर्शियन सोल्जर की, वो मुझे काफ़ी अच्छी लगी। बट लेकिन, आई हैड द स्ट्रेंथ, लेकिन मैंने क्या किया? मेरे पास में शक्ति थी, ठीक है, ताकत थी, टू रेसिस्ट, रोकने की। रेसिस्ट यानी रोकने की, ठीक है। एंड हरीड ऑफ, और मैंने जल्दी की। टू स्कूल, किसके लिए? स्कूल के लिए, ठीक है। अब यहाँ पर यानी ये पूरे पैराग्राफ का सारांश देखें तो कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रेंच, इसमें अभी नाम नहीं आया है, फ्रेंच एक बच्चा है, वो कह रहा है कि मैं उस दिन लेट मॉर्निंग स्कूल के लिए चला, ठीक है, और मुझे डर था एमएमएल की डांट का, स्कॉल्ड का, फटकार का, क्योंकि एमएमएल ने हमसे क्या किया था? क्वेश्चन करेगा किस पर? पार्टिसिपल के उन रूलों पर। लेकिन मुझे तो एक वर्ड भी उनके बारे में याद नहीं था, ठीक है, और मैंने क्या सोचा? मैं भाग जाऊं और बाहर अपना समय बिताऊं, ठीक है। बाहर क्या था? यानी बहुत ही गर्मी पड़ रही थी, पक्षियों की चहचहाट हो रही थी, ठीक है, और जो खुले मैदान में, ठीक है, आरा मशीन है, उसके पीछे क्या कर रहे थे? पोर्शियन जो सोल्जर हैं वो क्या कर रहे थे? अभ्यास कर रहे थे। और ये बहुत ही लुभावने वाला, ठीक है, ललचायत कर देने वाला सीन था, बजाय किससे? पार्टिसिपल से, ठीक है। मुझे लगा कि मैं इसको ही देखता रहूं, लेकिन मैंने क्या किया? मैंने अपने आप को रोका और मैंने जल्दी की स्कूल चलने के लिए। व्हेन आई पास द टाउन, जब मैं कस्बे से गुजरा, हॉल, ठीक है, टाउन हॉल से, ठीक है, कस्बे का जो हॉल है वहाँ से गुजरा, तो देयर वॉज ए क्राउड, वहाँ पर क्या थी? भीड़ थी। इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड, किसके सामने? बुलेटिन बोर्ड, ठीक है, एक बुलेटिन बोर्ड होता है, समाचार पत्र लगाने का वो बोर्ड होता है ना, जो समाचार खबरें आती हैं उसको कहते हैं बुलेटिन बोर्ड। वहाँ पर बहुत ही भीड़ देखी मैंने। फॉर द लास्ट 2 ईयर्स, यानी लगभग पिछले 2 सालों से, 2 वर्षों से, ऑल आवर बैड न्यूज़, हमारी पूरी जो ख़राब न्यूज़ थी, ठीक है, दुखद न्यूज़ थी, हैड कम, वो आती थी फ्रॉम देयर, वहाँ पर, ठीक है, यानी जो भी बुरी न्यूज़ थी ना, वो वहाँ पर चिपकाई जाती थी, ठीक है, उस बुलेटिन बोर्ड पर जो टाउन के बाहर लगा हुआ था। द लास्ट, कौन कौन सी थी? लॉस्ट बैटल, युद्ध का हार जाना, ठीक है, हारा हुआ युद्ध, ठीक है, हारे हुए जो युद्ध हैं उनको। द ड्राफ्ट ऑफ द ऑर्डर ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, और जो ड्राफ्ट है, ऑर्डर, ठीक है, क्या है? ऑर्डर, आदेश होते हैं कमांडिंग ऑफिसरों के, ठीक है, ऑफिसरों के, उनके बाद हैं। एंड, और, आई थॉट टू माई सेल्फ, मैंने सोचा, ठीक है, मैंने अपने मन में सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है, ठीक है, वॉट कैन बी द मैटर नाउ, अब क्या बात हो सकती है। फिर उसके बाद में कह रहे हैं, देखो उसके बाद में क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि देन, तभी, एज आई हरीड, जैसे ही मैंने जल्दीबाजी की, ठीक है, जैसे ही मैंने जल्दीबाजी की, वाई एज फास्ट एज, ठीक है, जितनी तेज़ में आई कुड गो, जा सकता था, इतनी तेज़ में चलने लगा। द ब्लैक स्मिथ, ठीक है, जो लोहार जिसको बोलते हैं ब्लैक स्मिथ, ठीक है, वो वॉचर, जिसका नाम वॉचर था, हु वॉज देयर, वो वहीं पर था, ठीक है, विद हिज अप्रेंटिस, किसके साथ? अपने अप्रेंटिस होते हैं प्रशिक्षक, जिनको प्रशिक्षण दिया जाता है, उनके साथ, ठीक है, वो वहीं पर था। फिर उसके बाद में
कह रहे हैं कि रीडिंग द बुलेटिन, यानी पढ़ते हुए बुलेटिन को, ठीक है, किसने, उस ब्लैक स्मिथ ने, कॉल्ड आफ्टर मी, मुझे पीछे से बुलाया, ठीक है, मेरा नाम बुलाया, क्या कहने लगे कि डोंट गो सो फास्ट बब, इतनी तेज़ी से मत कर, इतनी तेज़ी मत करो, इतनी जल्दी मत करो लड़के, बब यानी लड़के, यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, यू विल गेट यानी तुम्हारे पास समय है, टू गो योर स्कूल, तुम्हारे स्कूल के लिए, इन प्लेंटी ऑफ टाइम यानी काफ़ी समय, प्लेंटी यानी काफ़ी, टाइम यानी समय है। आई थॉट, मैंने सोचा, ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, वो मेरा क्या कर रहा है, मजाक बना रहा है, ठीक है, कौन, ब्लैक स्मिथ। एंड रीच एम एमल्स लिटिल गार्डन, और मैं क्या हो गया, पहुंच गया उस लिटिल छोटे से गार्डन में, ठीक है, किसका, जो था एम एम एल का, ऑल आउट ऑफ ब्रीथ यानी अपनी सांस फूली हुई सांसों के साथ में, ठीक है, सांस फूली हुई थी, मैं जल्दी जल्दी चलने लगा तो मैं चलते चलते मैं उस लिटिल गार्डन में पहुंच गया, ठीक है, इस तरह से। फिर देखो, कह रहे हैं कि यूजली, आमतौर पर, वैन जब, स्कूल बिगेन, स्कूल शुरू होता था, देयर वॉज ए ग्रेट बसल, तो वहाँ पर क्या होती थी, बहुत ही बड़ी, एक बहुत ही बड़ी बसल, बसल का मतलब है यहाँ पर चहलकदमी, शोर शराबा होना, विच कुड बी हर्ड, जैसे सुना जा सकता था, आउट इन द स्ट्रीट यानी गली के बाहर से, द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, खुलना और बंद होना डेस्कों का, ठीक है, लेसन रिपीटेड, लेसन यानी जो पाठ जो होते हैं, अध्याय जो होते हैं, उनका रिपीटेड होना, दोहरान होना, इन यूनिसन, यूनिसन का मतलब एक साथ, ठीक है, इनको सुना जा सकता था। वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से। विथ आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर, हम अपने हाथ जो थे वो क्या कर लेते थे, आवर ईयर हमारे कानों पर रख लेते थे, टू अंडरस्टैंड यानी समझने के लिए, बेटर अच्छे से, ठीक है, जब ये दोहरान होता तब। एंड और द टीचर्स ग्रेड रूलर, टीचर की जो ग्रेड यानी एक बड़ी सी रूलर, रूलर का मतलब छड़ी होना, ठीक है, छड़ी, रैपिंग यानी वो रैपिंग करते ऑन द टेबल, खटखटाते कहाँ पर, टेबल पर। बट लेकिन नाउ, अब, इट वॉज ऑल्सो स्टिल, ये अभी बहुत क्या हो गई, स्टिल यानी शांत है, ठीक है, अब ये सब कुछ शांत था। आई हैड काउंटिंग ऑन, मैंने काउंटिंग ऑन किया, ठीक है, मैंने सहारा लिया, ठीक है, द कमोशन, कमोशन का मतलब सहारा लेना, ठीक, काउंटिंग ऑन का मतलब विश्वास करना या सहारा, विश्वास करना, द कमोशन यानी सहारा लेना, टू गेट टू माई डेस्क, मेरी गेट किस पर पहुंचने के लिए, डेस्क पर, ठीक है, मेज पर, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे हुए। बट ऑफ कोर्स, लेकिन वास्तव में, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट एज संडे मॉर्निंग, यानी सब कुछ क्या था, हैड टू बी एज क्वाइट, इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे क्या हो, कोई संडे यानी संडे की मॉर्निंग हो, ठीक है, ऐसा शांति का माहौल था उस दिन। तो द विंडो, आई सॉ माई क्लासमेट ऑलरेडी इन द प्लेसेस, थ्रो यानी होकर, द विंडोज खिड़कियों से, ठीक, खिड़की से होकर, आई सॉ मैंने देखा, माई क्लासमेट मेरे जो सहपाठी हैं, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, वो पहले से ही अपने स्थानों पर बैठे हुए हैं, पहले से ही अपनी जगह पर बैठे हुए हैं। एंड और एम एम एल वॉकिंग अप, एम एम एल टहल रहे हैं, अप एंड डाउन, इधर उधर, ठीक है, आगे पीछे, विद हिज टेरिबल आयरन रूलर, किसके साथ, अपनी उस भयानक सी आयरन लोहे वाली छड़ी के साथ, अंडर हिज आर्म, जो किस में रखी हुई है उन्होंने, अपने भुजाओं में। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे दरवाजे को खोलना पड़ा, एंड गो और जाना पड़ा, इन बिफोर एवरीबडी यानी इन अंदर, बिफोर एवरीबडी प्रत्येक के सामने। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हो, हाउ कैसे, कितना, आई ब्लेस मैं झाँप गया, ब्लेस का मतलब झाँप जाना, ठीक है, शर्मिंदा हो जाना। एंड हाउ फ्राइटेंड आई वॉज, और मैं कितना डर गया, यानी वो शर्मिंदा होने के बारे में क्यों बोल रहा है, क्योंकि जब कोई बच्चा लेट आ रहा है, ठीक है, स्कूल में, और उसे जब टीचर, सभी बच्चे एक जगह पर मतलब अपनी अपनी जगह पर बैठे हुए हों, और जब वो आता है, ठीक है, और वो आने के बाद में जब जैसे ही इंटर करता है क्लास में, तो सभी बच्चे हंसते हैं ना उस पर, बोलते हैं इतना लेट, यानी अलग मतलब उसका अपोजिट मीनिंग निकालते हैं, कहते हैं कि इतनी जल्दी कैसे आया, ठीक है, तो उसी के बारे में जो है ना, ये जो अपने एम एम एल है, ठीक है, इसी के बारे में कह रहे हैं, ठीक है, सो वो फ्रेंच। फिर देखो क्या कहते हैं वो, वट नथिंग हैपन, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। एम एम एल सॉ मी, एम एम एल ने मुझे देखा, एंड सेड,
वेरी काइंडली, और कहा वेरी काइंडली यानी बहुत ही दयालुता पूर्वक। क्या कहने लगे, गो टू योर प्लेस क्विकली यानी जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ, ठीक है, गो टू योर क्विकली यानी जल्दी से। लिटिल फ्रांस, फ्रांस यानी छोटे फ्रेंच बच्चे, जल्दी से अपने स्थान पर चले जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, हम तुम्हारे बिना ही क्या करने वाले थे, शुरू करने वाले थे। आई जंप ओवर द बेंच, मैं जंप ओवर किया, मैंने क्या किया, कूदा बेंच से। एंड सेट डाउन, और बैठ गया एट माई डेस्क, मेरी मेज पर। नॉट टिल देन, ठीक है, तब तक मैंने क्या नहीं किया, व्हेन आई गॉट और लिटिल ओवर माई फ्राइट, मैंने अपने डर डर पर क्या नहीं पा लिया, काबू नहीं पा लिया, ठीक है। लिटिल ओवर यानी थोड़ा सा, लिटिल ओवर यानी थोड़ा सा काबू नहीं पा लेना, ठीक है, थोड़ा सा काबू नहीं पा लिया अपने डर पर। तो यहाँ से पढ़ो इसको, नॉट टिल देन डिड आई सी, ठीक है, मैंने नहीं देखा, दैट आवर टीचर, ठीक है, हमारे टीचर को, हैड ऑन हिज ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, वो किस में थे, अपने उस सुंदर से हरे कलर का जो कोट था उसमें थे, ठीक है। तो तब तक मैंने क्या करेंगे, तब तक मैंने ऊपर नहीं देखा, मैं डेस्क पर तो बैठ गया अपनी पर जंप करके, लेकिन तब तक मैंने ऊपर नहीं देखा जब तक मैंने अपने डर पर काबू नहीं पा लिया, ठीक है। और मैंने क्या देखा, मेरे हमारे जो टीचर थे, कौन, एम हेमल, वो किस में थे, एक सुंदर सी ग्रीन कलर का कोट पहना हुआ था। हिज फ्रेल, उसकी जो फ्रेल होती है, फ्रेल का मतलब झालर, ठीक है, झालर जो होती हैं, ठीक है, उसके बारे में बोल रहे हैं। फिर देखो क्या कह रहे हैं, उसकी जो है ना फ्रेल शर्ट, उसमें थे वो। एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क, और किस में थे, लिटिल ब्लैक सिल्क यानी वो छोटी सी ब्लैक काले रंग की सिल्क मखमली कलर की कैप थी, उसमें थे। ऑल एम्ब्रॉयडेड, जो क्या हो रही थी, पूरी तरह कसीदाकारी हो रही थी उस पर, ठीक है, एम्ब्रॉयडेड का मतलब कसीदाकारी होना। दैट ही नेवर वॉर, जिसको वो कभी भी नहीं पहनते थे, वॉर यानी पहनते थे, एक्सेप्ट यानी सिवाय, ऑन इंस्पेक्शन एंड प्राइज डेज, किसके अलावा, इंस्पेक्शन हो या तो कोई जांच निरीक्षण वाला दिन हो, या फिर प्राइज डे हो, या फिर कोई पुरस्कार मिलने वाला दिन हो, उसके अलावा उस ड्रेस को वो कभी नहीं पहनते थे। बिसाइड, इसके अलावा, द हॉल स्कूल, ठीक है, ये तो था, लेकिन उसके अलावा उसने क्या क्या देखा, हॉल स्कूल यानी पूरा जो विद्यालय था, सीम सो स्ट्रेंज, वो बहुत ही अजीब लग रहा था, एंड सोलम, और बड़ा गंभीर था, शांत था, ठीक है, सोलम यानी गंभीर कह दो, शांत कह दो। बट लेकिन द थिंग, वो चीज़, दैट सरप्राइज मी, जिसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया, ठीक है, वो चीज़ जिसने मुझे आश्चर्य में डाल दिया, वो क्या थी, मी मोस्ट, ठीक है, मोस्ट सबसे ज़्यादा सरप्राइज में डाल दिया, वॉज टू सी, वो ये देखना, ऑन द बैक बेंचेस की पीछे की जो बेंचेज हैं, ठीक है, जो बेंचेज हैं, टेबल हैं, उन पर, दैट वर ऑलवेज एम्प्टी, जो हमेशा खाली रहती थी। द विलेज पीपल, गांव के जो लोग थे, सिटिंग क्वाइटली, वो कैसे बैठे हुए थे, शांति से बैठे हुए थे, लाइक आवर सेल्फ, जैसे कि हम बैठते हैं। उनमें कौन कौन थे, ओल्ड होजर, पुराना होजर था, विथ हिज थ्री कॉर्नर हैट, जो कि क्या किसके साथ था, उसने क्या पहन रखा था, अपनी तीन तिकोनी जो हैट होती है ना, टोपी, वो पहनी हुई थी। द फॉर्मर मेयर, उसी में जो भूतपूर्व का मेयर था, ठीक है, वो था। द फॉर्मर पोस्ट मास्टर, भूतपूर्व का पोस्ट मास्टर था। एंड सेवरल अदर बिसाइड, और इसके अलावा कई लोग थे, ठीक है, सेवरल यानी कई लोग, अदर बिसाइड इसके अलावा। एवरीबडी लुक सैड, प्रत्येक कैसे दिख रहे थे, उदास दिख रहे थे। एंड होजर हैड ब्रॉट, और होजर लेकर आया, ठीक है, हैड ब्रॉट यानी लेकर आया। इन ओल्ड प्राइमर, क्या, एक पुरानी प्राइमर, प्राइमर होती है, प्राइमरी स्कूल की जो बुक होती है ना, उसकी। थंब एट द एज, जो थंब यानी मुड़ी हुई थी, या पकड़ा हुआ था उसने, थंब यानी पकड़ा हुआ था अंगूठे से, एट द एज यानी किनारों से। एंड, और ही हेल्ड इट ओपन, और इसने खोला इसको, ऑन हिज नीज, अपने घुटनों पर। विथ हिज ग्रेट स्पेक्टिकल, उसके जो बड़े चश्मे थे, ठीक है, स्पेक्टिकल यानी चश्मे, लाइंग यानी पड़े हुए थे, अक्रॉस द पेजेस, पेज के ऊपर। वाइल आई वॉज वंडरिंग, जब मैं सोच रहा था, अबाउट इट, इस सब के बारे में, ऑल सब के बारे में। एम एमल माउंटेन हिज चेयर, एम एमल अपनी कुर्सी पर खड़े हुए, ठीक है, यानी कुर्सी से खड़े हुए, ठीक है। एंड, और इन द सेम ग्रेव एंड जेंटल टोन, और क्या हुआ, उसी ग्रेव यानी गंभीर, और जेंटल यानी सभ्य टोन, आवाज़ में, विच ही हैड यूज टू मी, जो कि मेरे लिए प्रयोग किया करते थे, यूज किया करते थे, सैड, उसमें कहा उन्होंने, माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चे, ठीक है, मेरे बच्चों, दिस इज द लास्ट लेसन,
ये अंतिम पार्ट है। आई शैल गिव यू, जो मैं तुम्हें पढ़ाने वाला हूँ या देने वाला हूँ, ठीक है। गिव से मतलब ले लो यहाँ पर पढ़ाना, टीच कराना। द ऑर्डर हैज़ कम फ्रॉम बर्लिन टू टीच ओनली जर्मन इन द स्कूल्स ऑफ एल्सिस एंड लॉरेंस। ऑर्डर जो है, आदेश जो है, हैड कम वो आया है फ्रॉम बर्लिन, कहाँ से, बर्लिन से, टू टीच पढ़ाने को, ओनली जर्मन मात्र जर्मन भाषा, इन द एल्सिस स्कूल्स किसमें, स्कूलों में, ऑफ एल्सिस जो किसके हैं, एल्सिस के हैं और लॉरेंस के हैं, ठीक है। एल्सिस लॉरेंस इस इन स्कूलों में जर्मन भाषा पढ़ाई जाएगी। द न्यू मास्टर कम टुमारो, यानी नया मास्टर जो है वो कल आएगा। दिस इज़ यूर लास्ट फ्रेंच लेसन, ये क्या है, तुम्हारा अंतिम फ्रेंच का लेसन है, ठीक है, पार्ट है। आई वॉन्ट, मैं चाहता हूँ, यू तुम्हें, टू बी वेरी अटेंटिव, कि तुम क्या हो जाओ, बहुत ही ध्यान एकाग्रचित्त हो जाओ, ठीक है, ध्यान लगाओ, ठीक है, यहाँ पर पढ़ने पर, ठीक है, अटेंटिव हो जाओ। फिर देखो क्या हुआ, यानी इस पैराफ्राइज करते हैं इस छोटे से पैराग्राफ का, इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। ये कह रहे हैं कि जब मैं सोच रहा था किसके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में, तो एम एमल जो थे ना वो कुर्सी पर खड़े हुए, और उसी जो टोन जो थी उनकी, वही आवाज़, वही सेम टोन, ठीक है, वही इस तरह से जैसे कि हमारे लिए वो यूज करते थे। उन्होंने हमसे कहा कि मेरे बच्चों, ये तुम्हारा अंतिम पार्ट है जो कि मैं तुम्हें पढ़ाने पढ़ाने वाला हूँ। क्योंकि जो ऑर्डर जो है ना बर्लिन से आया है जर्मन पढ़ाने को, जो स्कूल जो है कौन से, एल्सिस और लॉरेंस के स्कूल जो है ना, उनमें सिर्फ जर्मन पढ़ाने का आदेश आया है। तुम्हारे जो मास्टर जो है ना वो कल आएंगे, नए मास्टर। तो मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये तुम्हें लास्ट लेसन दे रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि सभी क्या हो जाओ, ध्यान एकाग्रचित्त कर लो, ठीक है, मन लगाओ इस टॉपिक पर, इस पर ध्यान दो, जो मैं लास्ट लेसन पढ़ाने वाला हूँ तुमको। तो यही लास्ट लेसन के ऊपर अपन का चैप्टर का नाम हुआ है, ठीक है, इसी पैराग्राफ के, ये इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है यहाँ से। अब कहने लगे एम एम जो है ना फ्रेंड्स, वो बच्चा जो है वो क्या सोचने लगा, वॉट ए थंडर क्लैप दिस वर्ड बर टू मी, कि ये थंडर क्लैप यानी बिजली को कड़का देने वाला, ये शब्द जो है ना वो टू मी, वर टू मी, ये मेरे लिए ऐसे थे जैसे बिजली चमकी, मतलब बिजली गड़क गई हो, ठीक है, यानी बिजली एकदम फट पड़ी हो, ऐसे शब्द अचानक से मेरे मन में ऐसा हुआ। ओ द रेचिस, अरे वो कितने रेचिस, रेचिस यानी जो दोस्त मान लो, ये गाली जो देते हैं ना, यानी नेगेटिव वे में शब्द को यूज किया जाता है। वो दैट वॉज वॉट दे हैड पुट अप, कि ये वही जो था, ये जो लगाया हुआ था, द टाउन हॉल, उस टाउन हॉल का जो कस्बा है ना, वहाँ पर यही चीज़ थी जो लगाई हुई थी, ठीक है, मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, जो सभी देख रहे थे वहाँ पर, वो ब्लैक स्मिथ वो देख रहा था, वो यही चीज़ थी, ठीक है, ऐसा कहने लगा। माई लास्ट फ्रेंच लेसन, मेरा अंतिम फ्रेंच का पार्ट, वाई क्यों, आई हार्डली न्यू, मैंने मुश्किल से ही जाना कि हाउ टू राइट, लिखना कैसे है, ठीक है। अब मैं लास्ट लेसन पढ़ूंगा, लेकिन मैंने बड़ी मुश्किलों से तो लिखना सीखा इस फ्रेंच भाषा को। आई शुड नेवर लर्न एनी मोर, अब मैं और अधिक नहीं सीख जाऊँगा, कभी भी नहीं सीख पाऊँगा, मुझे अधिक नहीं सीखना चाहिए। आई मस्ट स्टॉप देयर, मुझे यहीं पर रोक देना चाहिए। देन फिर, ओ हाउ सॉरी आई वॉज फॉर नॉट लर्निंग माई लेसन, हाउ सॉरी कितना अफसोस है, आई वॉज फॉर मेरे लिए, और नॉट लर्निंग माई लेसन मेरा पाठ नहीं सीखना मेरे लिए कितनी अफसोस की बात है। फॉर सीकिंग वर्ड्स एग, ठीक है, फॉर सीकिंग यानी तलाश करना, वर्ड्स एग पक्षियों के अंडे, और गोइंग स्लाइडिंग, ठीक है, जाना, स्लाइडिंग यानी फिसलने के लिए, ऑन द सार, उस सार जो नदी है वहाँ पर, ठीक है, ये किया था मैंने, पाठ सीखने के बजाय ये काम किए थे, इसलिए मुझे बड़ा अफसोस है इन चीज़ों पर। माई बुक्स, मेरी किताबें, दैट हैड सीम, जो कि लगती थी, सच ए न्यूसेंस, किस तरह से, एक बकवास जैसी लगती थी, ए वाइल अगो यानी कुछ देर पहले, सो हैवी, बहुत ही भारी लगती थी, टू कैरी ले जाने में। माई ग्रामर, मेरी जो ग्रामर की, ठीक है, वो पुस्तक थी, ग्रामर थी मेरी, व्याकरण थी, एंड माई हिस्ट्री ऑफ द सेंट, और मेरी सेंटों की जो हिस्ट्री थी, ठीक है, हिस्ट्री जो थी वो संतों की, वो भी, वर ऑल फ्रेंड नाउ, अब वो क्या हो चुके हैं, पुराने दोस्त हो चुके हैं, ठीक है। दैट आई कुडंट गिव अप, जिन्हें मैं नहीं छोड़ सकता। एंड एम एमल, और हेम एमल टू, उनको भी, ठीक है, टू यानी बी, एम एमल को भी नहीं छोड़ सकता। द ओल्ड आइडिया, जो विचार जो है, दैट ही वॉज गोइंग अवे, कि वो चले जाएंगे, दैट आई शुड नेवर सी हिम अगेन, कि मैं उन्हें कभी नहीं देखूंगा, मेड मी फॉरगेट,
उसने मुझे बुला दिया। ऑल अबाउट हिज रूलर, अपने सारे उस छड़ी के बारे में। एंड हाउ क्रैंकी ही वॉज, और वो कितने सनकी टाइप के इंसान थे इसके बारे में भी। ठीक है, यानी पहले जो एम एमल थे ना, वो हमें इस तरह से लगते थे कि बहुत ही सनकी इंसान है ये, और ये कितने मतलब इनकी जो छड़ी है, ठीक है, उनसे हमें दुख होता था। तो उसके बारे में भी मैं बहुत सोचता था कि ये छड़ी लेकर आते हैं, ये बहुत ही क्या नाम है, सनकी टाइप के इंसान है। लेकिन अब मेरे को ये जो एल्सिस और लॉरेंस से जो आदेश आया ना फ्रेंच भाषा का, ठीक है, फ्रेंच की जगह जर्मन जर्मन जो है ना स्कूलों में सिखाई जाएगी, उसके लिए मैं सब कुछ भूल गया मेरे टीचर के बारे में। सिर्फ मुझे जो पुरानी किताबें थी, अब मुझे नई दोस्त लगने लगी। मुझे लगा कि मैं अब उन्हें छोड़ नहीं सकता। ठीक है, जो हिस्ट्री थी सेंट वाली, उनको भी नहीं, और एम हेमल को भी नहीं छोड़ सकता था। अब एम हेमल के बारे में वो फ्रेंड्स आगे क्या बता रहे हैं। पुअर मैन, बेचारा आदमी, इट वॉज इन हॉनर, यानी ये सम्मान में ऑफ हिज दिस लास्ट लेसन, किसके सम्मान में था, अंतिम अंतिम पाठ के में। दैट ही हैड पुट ऑन हिज फाइन संडे क्लॉथ, तभी उन्होंने पहने हुए थे एक संडे क्लॉथ, यानी संडे की अच्छे से कपड़े। एंड नाउ, और अब, आई अंडरस्टूड, मैं समझ गया। ठीक है, मैं समझ गया क्या, कि वाई ही द ओल्ड मैन, कि क्यों वो जो वृद्ध व्यक्ति हैं, ऑफ द विलेज, गांव के, ठीक है, ग्रामीण जो लोग हैं, वृद्ध बूढ़े, वर सिटिंग, वो क्यों बैठे हुए थे देयर, यहाँ पर, इन द बैक ऑफ द रूम, यानी कमरे के, सॉरी बैक ऑफ द रूम, हाँ कमरे के पीछे। इट वॉज बिकॉज, ये ऐसा इसलिए था क्योंकि दे वर सॉरी, उन्हें अफसोस था, टू बहुत ही ज़्यादा, दैट कि दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर, कि वो अब और अधिक स्कूल अब इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है, इसलिए उन्हें अफसोस था। इट वॉज देयर वे ऑफ थिंकिंग, ये उनका सोचने का तरीका था। आवर मास्टर, हमारे उस मास्टर के बारे में, ठीक है, अपने मास्टर के बारे में। फॉर हिज 45 ईयर ऑफ फेथफुल सर्विस, अपनी 40 साल की जो वफादारी की से उन्होंने जो ईमानदारी से जो सर्विस की थी, सेवा दी थी स्कूल में, उसके बारे में। ठीक है, उसके बारे में सोच रहे थे, अफसोस कर रहे थे वो विलेजर्स जो थे वो। एंड ऑफ शोइंग, और दिखा रहे थे देयर रिस्पेक्ट, अपना सम्मान, फॉर द कंट्री, देश के प्रति, दैट वॉज देयर नो मोर, कि अब जो उनका नहीं रहेगा। ठीक है, कितनी अफसोस की बात है। ठीक है, किसी देश से कि कोई भाषा लैंग्वेज सीख ली, यानी छीन ली जाए, और उस पर दूसरी क्या की जाए, अप्लाई की जाए, तो यहाँ पर सभी सभी देशवासियों को क्या होता है, अफसोस होता है। तो इसी के अकॉर्डिंग कह रहे हैं कि उनकी जो 40 साल की सेवा थी ना, और वो उनके सम्मान दिखा रहे थे उनके जो मास्टर थे उसके प्रति, और वो कंट्री, उसके कंट्री के प्रति, उस देश के प्रति जो अब उनका नहीं रहेगा। फिर कहने लगे, ठीक है, क्या कहने लगे, देखो, वाइल आई वॉज थिंकिंग ऑफ ऑल दिस, जब मैं इन सारी चीज़ों के बारे में सोच रहा था। ठीक है, वाइल, जब आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था, ऑफ ऑल दिस, इन सारी चीज़ों के बारे में, तो आई हार्ड, मैंने सुना, माई नेम कॉल्ड, मेरा नाम पुकारते हुए। ठीक है, मैंने मेरा नाम पुकारते हुए सुना। इट वॉज माई टर्न, ये मेरी बारी थी, टू रिसाइट, यानी दोहरान करने की। ठीक है, ये मेरी बारी थी दोहरान करने की। वॉट वुड, क्या होगा, आई नॉट हैव गिवन, मैं नहीं दे पाया, टू बी एबल, और योग्य ना हो सका, कामयाब ना हो सका, टू से, कहने में, दैट ड्रेडफुल रूल, उस भयंकर रूल्स, यानी उस नियम को, फॉर द पार्टिसिपल, जो किसका था, पार्टिसिपल, ऑल थ्रो, यानी पूरी तरह से। ठीक है, अगर क्या होगा, मैं पार्टिसिपल का जो रूल है ना उसको पूरी तरह से नहीं कह पाया, और मैं बीच में ही अटक गया, तो मैं किस तरह से क्या करूँगा। वेरी लाउड एंड क्लियर, बहुत ही स्पष्ट और तेजी से, यानी बहुत ही लाउड से, ऊंची आवाज़ में। एंड विदाउट वन मिस्टेक, और बिना कोई मिस्टेक किए हुए। ठीक है, इस तरह से मैं बोल पाऊँगा या नहीं बोल पाऊँगा, इस तरह से सोचने लगा। कौन, फ्रेंच। बट लेकिन आई गॉट मिक्स, मैं फंस गया, मिक्सअप, फंस गया, ऑन द फर्स्ट वर्ड, यानी पहले ही शब्द में। एंड स्टूड देयर, और वहीं पर खड़ा रहा, होल्डिंग, पकड़े हुए, ऑन टू माई डेस्क, मेरी उस मेज़ को। माई हार्ट बीटिंग, मेरा हृदय धड़कने लगा। ठीक है, एंड नॉट डेयरिंग, और मेरी हिम्मत नहीं हुई, टू लुक अप, ऊपर देखने की। मेरा हृदय धड़कने लगा, ठीक है, यानी तेज़ी से धड़कने लगा, और मेरी हिम्मत नहीं हुई ऊपर देखने की। आई हर्ड, मैंने सुना, एम एमल को, से टू मी, मुझसे कहते हुए, कि आई वॉन्ट स्कॉल्ड यू, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगा, लिटिल फ्रेंड्स, छोटे फ्रेंड्स। यू मस्ट फील बैड इनफ, तुमने भी काफ़ी अफसोस महसूस हुआ है। ठीक है, बहुत ही बुरा अफसोस हुआ है तुम्हें भी। सी, देखो, हाउ इट इज़, ये कैसे हुआ। एवरी डे, प्रत्येक दिन,
वी हैव सेड टू आवर सेल्फ, हम अपने आप से कहते रहते, वाह आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, कि अभी काफ़ी समय है। आई लर्न इट टुमारो, मैं इसे कल सीख लूँगा। एंड नाउ यू सी, और अब तुम देखो, वेयर वी आर गो कम आउट, हम कहाँ पर आ गए हैं। ओ दैट्स द ग्रेट ट्रबल, यही सबसे बड़ी समस्या है विथ एल्सिस, किनके साथ, एल्सोसों के साथ, ठीक है, एल्सिस लोग जो हैं एल्सिस के, उनके साथ ये बड़ी समस्या है। सी पुट ऑफ, कि वो टाल देते थे, पुट ऑफ यानी टाल देते थे, लर्निंग सीखने को, टिल टुमारो, कब पर, कल पर टाल देते थे। नाउ दोज फॉलो, अब जो तो फॉलोज आउट देयर विल हैव द राइट, अब उन व्यक्ति जो हैं किसके, जर्मन लोग जो है ना, आउट देयर विल बी लर्न हैव टू द राइट, उन्हें क्या होगा, हैव द राइट यानी अधिकार होगा, टू से कहने का, टू यू तुमसे, क्या कहने का, कि हाउ इज इट, ये कैसे हुआ, यू प्रेटेंड तुम बहाना बनाते थे, तुमने बहाना बनाया, टू बी फ्रेंचमैन यानी फ्रेंचमैन, ठीक है, फ्रेंचमैन तुमने बहाना बनाया था, एंड यट यू कैन नाइदर स्पीक, और ना तो तुम अब सीख सके, ना तो बोलना सीख सके, नॉर राइट, और ना ही लिखना सीख सके, यूर ओन लैंग्वेज, तुम्हारी खुद की भाषा को। बट लेकिन यू आर नॉट द बॉस, लेकिन तुम बुरे नहीं हो, पुअर लिटिल फ्रेंड्स, यानी तुम छोटे बच्चे, बेचारे छोटे बच्चे, तुम इसमें खुद ही दोषी नहीं हो। बी हैव ऑल द ग्रेट डील, हम सभी क्या हैं, यानी हम सब में ये सभी दोस्त हैं, ठीक है, हम सब बराबर हैं। टू रिप्रोच, आलोचना करने को, आवर सेल्फ विथ, हम सब की, ठीक है, हम सब में, हम सब बराबर हैं इसमें आलोचना करने के लिए। क्यों, क्योंकि देखो कहने लगा, ठीक है, जो एम है वो कहने लगे, यूअर पेरेंट्स, तुम्हारे जो माता पिता थे, वर नॉट एंसियस, वो चिंतित नहीं होते थे, इनफ काफ़ी, टू हैव यू लर्न, तुम्हें सीखने के लिए, ठीक है, तुम्हें सिखाने के लिए, तुम्हारे जो माता पिता ने थे ना, वो कभी भी चिंतित नहीं थे इस बारे में कि बच्चा कुछ सीख जाए। दे प्रेफर, वो प्राथमिकता देते थे, ठीक है, पसंद करते थे, टू पुट यू यानी लगाने को, यू तुम्हें, टू वर्क कार्य पर, ऑन ए फार्म एक खेत पर, और द मिल्स या फिर एक कोई मिल्स में, ठीक है, कोई जो उद्योग है, इंडस्ट्री है, उसमें। सो इसलिए एज टू हैव ए लिटिल मोर मनी, ताकि क्या हो जाए, थोड़ा बहुत पैसा कमा सको, इसके लिए। एंड आई, और मैं, आई हैव बीन टू ब्लेम ऑल्सो, मैं भी इसमें क्या हूँ, दोषी हूँ, ठीक है, ब्लेम हूँ, मेरा मेरा भी इसमें दोष है। हैव आई नॉट ऑफन सेंड यू टू वाटर माई फ्लावर, क्या मैं तुम्हें नहीं भेज, अक्सर नहीं भेज देता था, यू टू वाटर माई फ्लावर, क्या करने के लिए, पानी देने के लिए मेरे उन फूलों में। इंस्टेड ऑफ लर्निंग यूर लेसन, बजाय किसके, इंस्टेड ऑफ यानी बजाय, लर्निंग सीखने के, यूर लेसन तुम्हारा पाठ। एंड और वैन वॉन्टेड टू गो फिशिंग, जब मैं चाहता टू गो फिशिंग यानी मछली पकड़ने के लिए जाना, तो डिड आई नॉट जस्ट गिव यू ए हॉलीडे, तो मैं क्या तुम्हारी छुट्टी नहीं कर देता था, ठीक है, यानी एम कह रहे हैं कि बच्चे तुम इस बात पर तुम खुद ही दोषी नहीं हो, खुद ही क्या नहीं हो, ब्लेम नहीं कर सकते तुम अपने आप को, मैं भी इसमें ब्लेम अपने आप को करता हूँ। देन फिर फ्रॉम वन थिंग टू अनदर, एक एक चीज़ से दूसरी चीज़ के बीच। एम एमल बेंट ऑन, एम एमल कहते गए टू टॉक ऑफ द फ्रेंच, ठीक है, बातें करते गए फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में, फ्रेंच भाषा के बारे में, सेइंग कहते हुए दैट की इट वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज, कि ये संसार की सबसे अच्छी सुंदर क्या है, लैंग्वेज है, यानी ये संसार की सबसे सुंदर लैंग्वेज है, इन द वर्ल्ड, संसार में। द क्लियरेस्ट, द मोस्ट लॉजिकल यानी सबसे स्पष्ट एंड सबसे तार्किक, दैट वी मस्ट गार्ड, जो कि हमारी रक्षा करती है, इट अमंग अस, हमारे बीच में, एंड नेवर फॉरगेट इट, और ये हमें कभी नहीं भूलने देती, बिकॉज क्योंकि व्हेन जब अ पीपल, व्हेन अ पीपल जब लोग जो है, आर इंसल वो क्या हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं, एज लॉन्ग एज दे होल्ड, तो वो थामे रखते हैं, दे होल्ड यानी थामे रखते हैं, फास्ट है यानी पकड़कर, तेजी से, मजबूती से, टू देयर लैंग्वेज अपनी भाषा को। इट इज़ एज इफ, मानो कि जैसे, दे हैड द की, वो क्या हो, चाबी हो, टू देयर प्रिजन, उनके प्रिजन की, यानी किसके, उनकी जो कैद है ना, यानी काल कोठरी है, उसकी चाबी हो, ठीक है, यानी कोई भाषा जो है ना, हमारे बीच एक रक्षक का काम करती है। जब हम गुलाम बन जाते हैं तो भाषा जो होती है वो एक चाबी के रूप में काम करती है, जैसे कि कोई प्रिजन हो, वो प्रिजन जो हो, जेल हो, उसकी चाबी हो, ऐसे वो काम करती है भाषा। देन फिर ही ओपन ए ग्रामर, उन्होंने एक ग्रामर की बुक खोली, एंड रीड अस, और हमें पढ़ाया, आवर लेसन, हमारा पाठ। आई वॉज अमेज, मैं आश्चर्य में पड़ गया, टू सी देख कर कि हाउ वेल, कितना अच्छा, आई अंडरस्टूड इट, मैंने इसको समझा, ठीक है, मैं इसे समझ पाया। ऑल ही सैड, ये ऑल ही सैड यानी जो भी कुछ उन्होंने कहा, सीम टू सो ईजी, वो बहुत ही
आसान लगा, सो इजी, इतना आसान लगा। आई थिंक टू, मैंने भी इसे क्या किया, समझा, ठीक है, मैं भी सोचने लगा दैट कि आई हैड नेवर लिसन, मैंने कभी नहीं सुना, सो केयरफुली, इतना सावधानी पूर्वक, एंड दैट ही हैड नेवर एक्सप्लेन, और उन्होंने भी कभी नहीं समझाया, एवरीथिंग, सब कुछ, विथ सो मच पेशेंस, यानी इतने धैर्य के साथ, ठीक है, पेशेंस यानी धैर्य। इट सीम, ऐसा लगा, ऑलमोस्ट, लगभग, एज, जैसे कि इफ द पुअर मैन, ये बेचारा गरीब, सॉरी पुअर तो यहाँ गरीब से नहीं कहेंगे, यहाँ कहेंगे बेचारा व्यक्ति, कौन, एम एमल, वांटेड, वो चाहता है, टू गिव अस, यानी देना, अस, हमें, ऑल ही न्यू, जो कुछ भी वो जानता है, बिफोर गोइंग अवे, जाने से पहले, एंड टू पोट इट ऑल, और वो सब कुछ डाल देना चाहता है, इनटू आवर हेड, हमारे मन में, एट वंस स्टॉक, यानी एक ही बार में, ठीक है, एक ही बार में जो कुछ भी वो चाहता है वो हमारे मन में डाल देने की सोच रहा था। आफ्टर द ग्रामर, यानी ग्रामर के बाद, वी हैड ए लेसन इन राइटिंग, हमें क्या हुआ, एक राइटिंग करने को एक लेसन दिया गया, ठीक है। दैट डे, उस दिन, एम एम एल हैड न्यू कॉपीज, एम एम एल के पास क्या थी, नई कॉपियाँ थी, फॉर अस, हमारे लिए, रिटेन इन ए ब्यूटीफुल राउंड हैंड, जो क्या लिखा हुआ था उसमें, एक सुंदर राउंड हैंड, ठीक है, सुंदर उस हाथ से लिखा हुआ था, क्या, फ्रेंच एल्सिस, फ्रेंच एल्सिस, ठीक है, फ्रेंच एल्सिस, फ्रेंच एल्सिस, कुछ ऐसा लिखा हुआ था। दे लुक लाइक, वो जैसे दिख रहे थे, लिटिल फ्लैग, जैसे क्या हो, छोटे फ्लैग हो, ठीक है, झंडे हो, फ्लोटिंग, ठीक है, जो लहरा रहे हो, एवरीवेयर, प्रत्येक जगह, इन द स्कूल रूम, स्कूल के कमरे में, हैंग फ्रॉम द रोड, जो किस पर लटके हुए हो, ठीक है, उस रोड पर, एट द टॉप ऑफ आवर डेस्क, हमारे उस डेस्क के ऊपर। यू ऑट टू हैव सीन, यानी आपको देखना चाहिए, हाउ एवरीवन, कैसे प्रत्येक, सेट टू वर्क, काम पर लग गया, ठीक है, काम से लग जाना, यानी अपने उस ऐसे लिख, यानी क्या लिखने में, अपना जो काम था क्या लिखने का, उस ऐसे लिखने का, उसमें लग गए। एंड हाउ क्वाइट इट वॉज, और कितनी शांति थी यहाँ। द ओनली साउंड, मात्र एक आवाज़, वॉज द स्क्रैचिंग, जो क्या किसकी थी, स्क्रैचिंग, यानी उस खरोच की, किसकी खरोच की, ऑफ द पेन, यानी पेन की जो आवाज़ें आती हैं ना, वो ये आवाज़ आ रही थी, ओवर द पेपर, किसके ऊपर, पेपर के ऊपर। वन सम बीटल्स, एक बार कुछ बीटल्स, भंवरे जो थे, फ्लू ऑन, फ्लू यानी उड़कर, इन, अंदर आए, बट लेकिन नो बडी पेड एनी अटेंशन, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं दिया, टू देम, उन पर, नॉट इवन द लिटिलेस्ट वन, यहाँ तक कि छोटे बच्चे थे उन्होंने भी नहीं दिया, हु वर्क, जो कि लगे हुए थे, राइट ऑन ट्रेसिंग देयर फिश हुक, क्या करने में, राइटिंग, राइट ऑन ट्रेसिंग, यानी सही करने में, देयर फिश हुक, अपने जो फिश, मछली पकड़ने के हुक होते हैं ना उनको, एज इफ, जैसे कि, दैट वॉज फ्रेंच, वो क्या हो, फ्रेंच हो, टू, फ्रेंच भी, जैसे कि फ्रेंच लोग भी इस तरह से कर रहे थे। ऑन द रूफ, यानी छत पर, द पिजन कुक, कुक, पिजन जो थे कू की आवाज़ निकाल रहे थे, एवरी लो, यानी वेरी लो, बहुत ही धीमी आवाज़ में। एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने सोचा, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो पक्षियों को भी, विल दे मेक देम सिंग इन जर्मन, क्या वो उन्हें भी जर्मन भाषा सिखा देंगे, इवन द पिजन, यहाँ तक कि कबूतरों को भी, ठीक है, क्या पक्षियों को भी वो जर्मन भाषा सिखा देंगे, उनमें भी कौन, कबूतरों को भी। फिर आगे कहते हैं, वेन एवर आई लुक अप, जब कभी भी मैं क्या करता, ऊपर देखता, फ्रॉम माई राइटिंग, मेरी लिखने से, ठीक है, मैं जब लिखता रहता तो मैं कभी कभी ऊपर देखता, तो आई सॉ, मैंने देखा, एम एम एल सिटिंग मोशनलेस, एम एम एल जो हैं वो बैठे हुए हैं, मोशनलेस यानी अस्थिर होकर, ठीक है, मोशनलेस, स्थिर होकर, इन इस चेयर, अपनी कुर्सी पर, एंड गेजिंग, और देख रहे हैं, निहार रहे हैं, फर्स्ट, पहले, एट वंस थिंग, एक चीज़ को, देन एट अनादर, और फिर दूसरी चीज़ को, एज इफ, जैसे कि मानो, ही वॉन्टेड टू फिक्स, वो क्या करना चाहते हैं, टू फिक्स, फिक्स यानी बसा लेना चाहते हैं, इन हिज माइंड, अपने मन में, जस्ट नाउ एवरीथिंग, प्रत्येक चीज़ को, लुक इन दैट लिटिल स्कूल रूम, जो क्या देख रही थी, उस छोटे स्कूल के कमरे में देख रही थी, वो उन सभी चीज़ों को क्यों बसाना चाहते थे, क्योंकि वो 40 ईयर तक उन्होंने वहाँ पर काम किया, स्कूल में बच्चों को पढ़ाया, अब जब जाने की बारी आई है तो उन्हें बहुत ही रिकॉल हो रहा है, ठीक है, सैडनेस फील हो रहा है। फैंसी, ठीक है, कल्पनाओं में, 440 ईयर, यानी 40 साल के लिए, ही हैड बीन देयर, वो वहाँ पर थे, 40 साल से वो वहाँ पर थे, इन द सेम प्लेस, एक ही स्थान पर, विथ हिज गार्डन, अपने उस बगीचे के साथ, आउटसाइड द विंडो, जो कहाँ पर था, उस खिड़की के बाहर था, एंड हिज क्लास, और अपनी कक्षा, इन फ्रंट ऑफ हिम, जो उसके क्या थी, फ्रंट थी, यानी सामने थी। फिर क्या कह रहे हैं, जस्ट लाइक दैट,
उसी तरह जैसे कि ओनली द डेस्क एंड बेंचेस, मात्र डेस्क और जो बेंच थी, हैड बीन बोर्न, वो क्या थी, थोड़ी ख़राब थी, ठीक है, बोर्न हो गई थी। स्मूथ, घिसकर बिल्कुल स्मूथ हो गई थी, ठीक है, एंड चिकनी हो गई थी। द वलनट ट्रीज, जो वलनट का अखरोट का जो पेड़ था, अखरोट के जो पेड़ थे इन द गार्डन, बगीचे में, वर्फ टॉलर, वो क्या हो रहे थे, बड़े हो रहे थे। एंड द हॉपबाइन, और जो बेल थी, दैट ही हैड प्लांटेड, जो उन्होंने उगाई थी, हिमसेल्फ, खुद ने, ठीक है, उन एम एमल ने खुद ने उगाई थी। ट्वेन अबाउट द विंडोज, वो क्या करने लगी, ट्वेन अबाउट यानी चढ़ने लगी, विंडोज खिड़कियों पर, टू द रूफ, छत की पर। हाउ इट मस्ट हैव ब्रोकन हिज हार्ट, इन चीज़ों ने उसका जो हृदय है वो किस तरह से तोड़ा होगा, ठीक है। टू लीव इट ऑल, यानी सभी चीज़ों को छोड़ देना। पुअर मैन, बेचारा व्यक्ति, ठीक है, कौन, बेचारा आदमी, यानी एम हेमर। टू हियर हिज सिस्टर, यानी सुनकर अपनी बहन को, मूविंग अबाउट इन द रूम, कमरे में चलते हुए चारों ओर, एबव, ऊपर से। पेन पैकिंग देयर ट्रंक्स, वो क्या कर रही थी, अपने उनके बक्सों को ट्रैंक कर रही थी। ट्रंक्स यानी बक्से, बक्से जो होते हैं उनको पैक कर रही थी। फॉर दे मस्ट लीव, क्योंकि दे मस्ट लीव, उन्होंने छोड़ना है, जाना है। द कंट्री नेक्स्ट डे, यानी उस देश के लिए अगले दिन। बट लेकिन ही हैड द करेज, उन्होंने हिम्मत की, टू ईयर, यानी सुनने की, एवरी लेसन, प्रत्येक पाठ को। टू द वेरी लास्ट, यानी बहुत ही देर तक, ठीक है, अंतिम पंक्ति तक, यानी अंतिम समय तक। आफ्टर द राइटिंग, लिखने के बाद। वी हैड ए लेसन, हमें एक लेसन मिला, ठीक है, एक पाठ मिला, इन हिस्ट्री, हिस्ट्री में। एंड देन, और फिर, द बेबीज चैंटेड देयर, जो बेबीज थे, बच्चे थे, चैंटेड यानी बोलने लगे, देयर, बा, बी, बो, बू, इस तरह से। डाउन देयर, वहाँ पर। एट द बैक ऑफ द रूम, कमरे के पीछे। ओल्ड होजर, पुराना जो होजर था, हैड पुट ऑन हिज स्पेक्टिकल, उसने अपने चश्मे पहने। एंड, और, होल्डिंग हिज प्राइमर, पकड़ी रखी, हिज प्राइमर यानी अपनी प्राइमरी जो बुक होती है, इन बोथ हैंड, दोनों हाथों से। स्पेल्ड, वो दोहराने करने लगा, बोलने लगा था, लेटर, शब्दों को, विथ देम, उन्हीं के साथ। यू कुड सी, आप देख सकते थे, दैट की ही इज टू वॉच क्राइंग, यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा थोड़ा रोना जैसा माहौल हो गया। हिज वॉइस ट्रेम्बल, उसकी आवाज़ काँपने लगी, विथ इमोशन, यानी भावनात्मक तरीके से। एंड इट वॉज सो फनी, और ये इतना मजाकिया भी था, टू हियर हिम, उसको सुनना, दैट की वी ऑल वॉन्टेड टू लाफ, हमको सबको हंसना पड़ा, एंड क्राई, और रोना भी पड़ा। यानी दोनों पैराडॉक्स जैसी सिचुएशन हो गई यहाँ पर। यानी जो होजर था वो उस बच्चों के साथ ही क्या करने लगा, उसको दौरान करने लगा उन लेटर्स का, और एक तरह हंसना भी हो रहा था यहाँ पर, और एक तरफ रोना भी आ रहा था। ओ हाउ वेल, कितना अच्छा, आई रिमेंबर इट, मैंने इसे याद किया, द लास्ट लेसन, इस अंतिम, दैट लास्ट लेसन, इस अंतिम पाठ को। ऑल एट वंस, तुरंत ही, द चर्च क्लॉक स्टक 12, चर्च की जो घंटी थी उसने क्या किया, स्टक 12 यानी 12 बजाए। देन फिर, द एंगुलस, एंगुलस यानी प्रार्थना, एट द सेम मोमेंट, उसी उसी जगह या उसी पल। द ट्रम्पेट, ठीक है, प्रार्थना हुई, और ट्रम्पेट, ट्रम्पेट का मतलब तुरई जो होती है ना, वो, ऑफ दी प्रूशियन, किनकी, प्रूशियन जो सोल्जर थे उनकी, रिटर्निंग यानी लौटने की, फ्रॉम ड्रिल, उस अभ्यास से, वो बजने लगी। साउंडेड अंडर, जो आवाज़ थी वो आने लगी, अंडर आवर विंडोज, हमारी खिड़कियों से नीचे की ओर। एम एम एल स्टूड अप, एम एम एल खड़े हुए, वेरी पेल, बहुत ही उदासी पूर्वक, इन हिज चेयर, अपनी कुर्सी पर। आई नेवर सो, मैंने कभी नहीं देखा, हिम, उन्हें, लुक सो टॉल, ठीक है, आई सॉ हिम लुक, यानी कभी नहीं देखा, सो टॉल, इतना लंबा, उन्हें, क्योंकि हमेशा उनकी क्या है, निगाहें नीचे रहती थी, कौन की, फ्रेंड्स की। माई फ्रेंड, उन्होंने कहा, मेरे दोस्त, मेरे दोस्तों। सैड ही, उसने कहा, आई बट समथिंग चौक हिम, लेकिन कुछ ना कुछ चौक हो गया, जम गया है उनके अंदर। ही कुड नॉट गो ऑन, वो ज़्यादा नहीं बोल सके। देन ही रिटर्न, तभी वो लौटे, टू द ब्लैक बोर्ड, ब्लैक बोर्ड की ओर मुड़े। टोक ए पीस ऑफ चौक, एक चौक का टुकड़ा उठाया। फिर देखो, चौक का टुकड़ा उठाया, एंड बियरिंग ऑन, और वो जुटाए, बियरिंग ऑन यानी जुटाई, विथ ऑल हिज माइट, अपनी पूरी ताकत। ही रॉट एट लार्ज एज ही कुड, ही रॉट यानी वो लिखने लगे, एज लार्ज एज यानी जितना बड़ा, एज ही कुड जितना वो लिख सकते थे, क्या लिखने लगे, बाय ला फ्रेंस, बाय बी ला फ्रेंच, यानी फ्रेंच अमर रहे, ठीक है, बाय बी ला फ्रेंच का मतलब फ्रेंच अमर रहे, फ्रेंच भाषा में। देन फिर ही स्टॉप,
वो रुके एंड लीन हिज हैंड, और अपना सर झुकाया अगेंस्ट द वॉल, यानी किससे, दीवार से लगाया। एंड विदाउट ए वर्ड, और बिना एक शब्द भी बोले, ही मेड ए जस्चर, उन्होंने सिर्फ इशारा किया, ठीक है, जस्चर यानी इशारा करना, टू अस, हमारी ओर, विथ हिज हैंड, अपने हाथ से। क्या कहने लगे, स्कूल इज डिसमिस, स्कूल खत्म हो चुका है, ठीक है, समाप्त हो चुका है, यू मे गो, आप घर जा सकते हो, आप जा सकते हो, ठीक है। इस तरह से लेसन जो था काफ़ी इंटरेस्टिंग था। इस तरह से पोर्शियन जो था उन्होंने जो जर्मन भाषा थी एल्सिस और लॉरेंस में पढ़ाई गई थी, उसी को लेकर ये लेसन जो है वो बनाया गया, ठीक है। यानी किसी से अपनी भाषा अचानक से क्या कर लेना, ऑक्यूपाई कर लेना, छीन लेना, बड़े दुख की बात होती है, ठीक है। तो यहीं पर फ्रेंच जो है एमएमएल जो है, उन्होंने जो 40 ईयर्स तक एक ही स्कूल में सेवा दी थी, तो उन्हें बड़ा दुख महसूस हुआ उस भाषा को छोड़ जाने का, ठीक है। ये भी दुख हुआ कि कल से स्कूल में एल्सिस और लॉरेंस भाषा पढ़ाई जाएगी। तो ये जो भाषा जो होती है वो एक के होती है, की जो होती है प्रिजन की तरह काम, प्रिजन में एक की तरह कार्य करती है। अगर हम किसी के गुलाम बन जाते हैं तो भाषा जो है वही हमें थामे रखती है। इस तरह से बताया गया है, ठीक है। इसमें तो जो चैप्टर जो है इसको आज कंप्लीट कर लिया है अपन ने। अब इसके क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे, ठीक है, उनको भी करेंगे। इसके बाद में जो सेकंड टॉपिक रहेगा अपना, कौन सा रहेगा, लॉस्ट स्प्रिंग, ठीक है। ये लॉस्ट स्प्रिंग ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, पढ़ने लायक टॉपिक है, इसको अपन पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तब तक को इस टॉपिक, इस चैप्टर को एक बार फिर से पढ़ना, ठीक है। अगर अपन अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना, ठीक है। थैंक यू एंड हैव ए वंडरफुल डे। थैंक यू।